हम प्रतिदिन एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आत्मा, आध्यात्मिक गुरु व ईश्वर देहाकाश में शून्य के समान वास करते हैं। उन्हें केवल आकार ही विभाजित करता है। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार है। दक्षिणामूर्ति शिवजी का ही एक नाम है, जो गुरु रूप में मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। इस प्रकार ईश्वर गुरु रूपी आकार में साधकों की सहायता करते हैं। इसलिए ईश्वर तथा गुरु में कोई भेद नहीं माना जाता। गुरु कृपा ही तो प्रभु कृपा होती है। गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी ने लगभग 5000 भजनों की रचना की है, जिन्हें साधक बड़े भक्ति भाव से गाते रहते हैं। उन भजनों को गाते समय साधकों की क्रिया शक्ति और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ती जाती है। भजन साधक का ही एक अंग होता है। ये भजन उन्होंने अपनी क्रिया शक्ति की आवेग में लिखे हैं। यह मेरा सौभाग्य रहा कि गुरुदेव के लिखे हुए भजनों को मैं फेयर करके उन्हें लाकर देती थी। मेरा एक नियम बन गया था कि गुरुजी जो भजन प्रतिदिन लिखकर मुझे देते थे, वे भजन मैं ऑफिस में बैठकर ही फेयर कर देती थी और शाम को गुरुदेव को वापस लाकर दे देती थी। यह उनकी अनुकंपा ही थी कि उनको मेरी लिखावट पसंद थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑफिस में तुम्हारे पास क्या दूसरा काम नहीं होता, जो मेरे सब भजन फेयर करके उसी दिन वापस लौटा देती हो। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव जी, ऑफिस में काम कम रहता है, बॉस अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए मुझे आपका काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम काम तो मेरा करती हो और तनख्वाह किर्लोस्कर से लेती हो। उनके मुख से यह सुनकर मुझे तो बड़ा ही आनंद आ गया, मन प्रसन्न हो गया। आगे चलकर उनका यह कथन कितना सत्य सिद्ध हुआ कि 97 में गुरुदेव जी देवास छोड़कर इंदौर में एकांतवास में चले गए। तब मेरे पास उनका कोई कार्य प्रत्यक्ष रूप से शेष नहीं रहा। इसके साथ ही साथ किर्लोस्कर से भी उसी समय में कार्य मुक्त हो गई थी। अब न तो मेरे पास गुरुदेव का कोई लेखन कार्य था और न ही मैं किर्लोस्कर की तनख्वाह लेती थी, परंतु गुरुदेव की सुखद स्मृतियों का अक्षय भंडार अवश्य मेरे पास था। गुरुदेव के दीदार की इच्छा बरकरार रहती थी। बस यही हसरत हमेशा बनी रहती थी कि कभी न कभी तो गुरु जी के दर्शन हो ही जाएंगे। मन सदैव गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। किसी ने कहा है ना कि तेरे दर पर पहुँचने तो पाएं, यह न पूछो कि हम क्या करेंगे। सर झुकाना अगर जुर्म होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे। होता भी यही रहा। जब कभी किस्मत से गुरु जी के दर्शन हो भी जाते तो मुख से कुछ भी नहीं बोला जाता, बस आंखों से आंसू बहते रहते। उन्हें अपने हृदय की व्यथा बताने का बस यही एक उपाय था। एक बड़ी ही सुंदर घटना याद आ गई। दीक्षा के तुरंत बाद ही गुरुदेव ने 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया था 1986 में। उसमें मैं अपने माताजी के साथ सम्मिलित हुई थी। नियम था कि शिविर में आने के बाद कोई भी साधक अनावश्यक रूप से आश्रम के बाहर नहीं जाएगा। 5 दिन वहीं आश्रम में रहना है ताकि साधक
साधना का तथा गुरु के सानिध्य का पूरा लाभ उठा सकें। शक्ति को केंद्रित करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकें। आश्रम के परिसर में शक्ति की तरंगें प्रवाहित व प्रसारित होती रहती हैं। गुरुदेव का कहना था कि आश्रम में शक्ति की तरंगें वाइब्रेशंस कार्य करते हैं और ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। इसलिए साधक को शिविर में पूरी तैयारी के साथ आना होता था ताकि उसे बाहर न जाना पड़े। शिविर में भाग लेने का मेरा यह प्रथम अवसर ही था। पहले ही दिन अचानक मेरी दाढ़ में बड़े जोरों का दर्द उठा। जब भी यह दर्द होता था 10-15 दिनों की पीड़ा देकर ही जाता था। जब तक औषधि लो तब तक ठीक, परंतु उसका असर खत्म होने के पश्चात फिर से दर्द प्रारंभ हो जाता था। मेरे पास उस समय दवाई भी नहीं थी। मैं घबरा गई। 5 दिन कैसे कटेंगे? आश्रम के एक वरिष्ठ महात्मा को मैंने अपनी समस्या बताई और उन्हें टैबलेट का नाम लिखकर दे दिया ताकि वे उसे किसी व्यक्ति को बाहर भेजकर मंगाने की व्यवस्था कर सकें। लेकिन उन्हें न जाने क्या सूझी, मुझे अपने साथ लेकर गुरुदेव के पास पहुंच गए। मेरे दांत के दर्द के विषय में गुरुजी को बताया तो गुरुदेव ने मुझसे पूछा, कैविटी है? मैंने कहा जी गुरुजी। गुरुदेव ने किसी को आवाज़ लगाते हुए कहा, भाई अपने पास दांत के दर्द की दवाई है ना, वो कहाँ रखी है? ऐसा कहते हुए गुरुदेव भीतर की ओर चले गए। इसी बीच कुछ साधक बाहर से आ गए गुरुदेव के दर्शनों के लिए। कुछ ही देर में गुरुजी वापस आ गए और साधकों के साथ बातचीत करने लगे। मैं भी वहाँ बैठी रही। दवाई की बात वहीं रह गई, लेकिन मैं भी तो दाढ़ का दर्द भूल गई थी, क्योंकि दर्द तो हो ही नहीं रहा था। दर्द होता तो मुझे महसूस भी होता। कुछ देर के पश्चात मैं भी उठकर चली आई बाहर। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किस कारण से यहाँ आई थी। माँ के पास आई तो उन्होंने मुझसे पूछा, दवाई मंगवा ली? मैं हैरान हो गई। 10-15 दिन की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा देने वाला वह दर्द न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैंने 5 दिन उस शिविर में बड़े आनंद और उल्लास से भाग लिया। गुरुजी ने साधन में आने वाली मेरी बाधा को दूर कर दिया था। गुरुदेव के प्रवचनों का प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर इतना अधिक था कि मैं केवल गुरुजी के ही प्रवचन सुनती थी। यथासंभव यही प्रयत्न करती थी कि गुरुदेव का एक भी प्रवचन छूटने न पाए। और न जाने क्या बात थी कि गुरुदेव भी मेरी प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि मेरी गुरु बहनों ने मुझे बताया था कि गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा करते हैं प्रवचनों में। यदि कभी अति आवश्यक कारणवश किसी दिन नहीं भी आ पाती तो गुरुदेव का प्रवचन अटेंड नहीं कर पाती तो दूसरे दिन गुरुदेव मुझे अवश्य कहते, कल तुम्हारी गैर हाजिरी लग गई। हम सोच रहे थे कि हमारा मुख्य श्रोता तो आज आया ही नहीं। परंतु मैं यह अच्छी तरह समझती थी कि मैं मुख्य श्रोता नहीं हूँ। यह तो गुरुदेव का स्नेह था हर साधक के प्रति। गुरुदेव की यह एक कला थी, एक संत स्वभाव था जो मुझे या किसी भी शिष्य को अपने साथ बांधे रखना चाहता था। यह गुरुदेव की एक लीला थी, गुरुदेव की कृपा थी। उनके स्नेह बंधन में बांधने का एक सुंदर मोहक तरीका ही था। बस।